हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय चैनल वर्ल्ड मार्केट बाय अनूर। व्हाट्स मूविंग द मार्केट सीरीज़ के अंदर आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में इस वीडियो में बात करेंगे बैंक निफ्टी की, बॉन्ड करेंसी मार्केट की, कमोडिटी मार्केट की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस वीक में मतलब मंडे से अभी तक एक्चुअल में हो क्या रहा है। जैसे कि आप आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे, ये है निफ्टी हमारा। निफ्टी करीबन 2% ऊपर है। और हो क्या रहा है, आईटी, निफ्टी मेटल, ऑयल एंड गैस, ये सब निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा आउट परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों आउट परफॉर्म कर रहे हैं और बाद में क्या हो सकता है। एक दूसरी बड़ी अजीब चीज़ हो रही है कि निफ्टी तो ऊपर जा रहा है, लेकिन आप स्मॉल कैप को देखोगे तो स्मॉल कैप करीबन 6% नीचे, आज हालांकि 1% ऊपर इस वीक में देख रहा है। तो हो क्या रहा है, जो निफ्टी है ये नैरो मार्केट हो गई है। खाली जो टॉप हैवी वेट्स है वो लोग ही ऊपर जा रहे हैं, और साइड मार्केट जो है, मैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात कर रहा हूँ, तो ये कॉलेप्स हो रहा है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम रिस्क की ग्रिड की बात करते हैं, तो जो मेरा ग्रिड एंड फियर इंडेक्स है वो टोटल तरीके से ग्रिड कॉलेप्स हो गया था। उसके अंदर आपको ये रिकवरी देखने को मिल रही है। आज मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, जितना भी फेयर वाली आइटम है वो सॉफ्ट चल रही है, और कॉमोडिटी के अंदर ये वीक के अंदर थोड़ी रिकवरी हमको देखने को मिल रही है। वीक सॉफ्ट है। जितनी भी वर्ल्ड मार्केट है उसके अंदर जितनी भी यील्ड्स है वो सॉफ्ट है। करेंसी मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, डॉलर इंडेक्स के अंदर हम लोग बात कर रहे थे, वो 9350 के ऊपर चला गया था, लेकिन उसके अंदर एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। अभी मेरे को ऐसा लगता है वापस से वो 93 के आसपास आ गया है और टेस्टिंग द वाटर हो रहा है। अगर हम हमारे यूएसडी आईएनआर की बात करें तो यूएसडी आईएनआर पैर हमारा बहुत ही स्ट्रांग है। सिर्फ डॉलर के सामने नहीं, अगर आप यूरो के सामने देखें, पाउंड के सामने देखें, येन के सामने देखें, सभी मेजर करेंसी के सामने हमारा आईएनआर बहुत स्ट्रांग है। ये सब का बैंक निफ्टी पे और निफ्टी के स्टॉक्स पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है ये हम लोग समझते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या, वेडनेसडे के दिन एक बहुत बड़ा सेल ऑफ आ गया। ओके, गुरुवार को हमारा मार्केट बंद था। फ्राइडे के दिन साइडवे रहा मार्केट, और मंडे की दिन उसने एक बॉटम बनाया। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, आज 3 दिन से एक वो अप ट्रेंड के अंदर चालू है। ये जो सेल ऑफ आया था उसको रिकवर करने की कोशिश चल रही है। कौन से स्टॉक्स है जो इसको हेल्प कर रहे हैं, तो हमारा जो स्टॉक था, हमने बैंक निफ्टी की जब भी बात की, हमने पहले बात की कि भाई निफ्टी 16,000 क्रॉस नहीं होएगा। ये मेरे सारे वीडियोस के अंदर अगर आप कांस्टेंट बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं, फिर 16,000 क्रॉस हुआ तो हमने टारगेट बनाया 16,500 का, और बात की कि कौन से स्टॉक्स उसको 16,500 पे लेके जाएंगे। तो उसके अंदर एक बड़ा नाम हमको सामने आया था, एक एचडीएफसी आया था, एक एचडीएफसी बैंक आया था, और एक रिलायंस आया था। बैंक निफ्टी को अगर आप देखते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर ये जो रिकवरी चालू है फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, बैंक निफ्टी को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, बैंक निफ्टी क्या किया है, एक साइडवे चैनल के अंदर ट्रैप्ड हो गया है। निफ्टी जो है उसने टॉप तोड़ दिया है, निफ्टी इज़ मेकिंग न्यू हाई थैंक्स टू निफ्टी आईटी, लेकिन बैंक निफ्टी वो काम नहीं कर रहा है, और ये उसके अंदर मंडे से हमको एक मॉर्निंग से देखने को मिल रही है। कल एक इतना बड़ा कैंडल बन गया, कल बैंक निफ्टी के अंदर बहुत बड़ा जंप आ गया, और वो जंप का कारण क्या था, एच डी एफ सी बैंक, जिसको हम लोग एक 8-10 वीडियो से बोल रहे, जब एच डी एफ सी बैंक यहाँ पर कहीं था, कि हमको एच डी एफ सी बैंक बहुत अच्छा लग रहा है। एच डी एफ सी बैंक के अंदर अगर आप देखेंगे उसने भी फ्रेश टॉप तोड़ा नहीं है, उसका भी अंडर परफॉर्मेंस है। तो हमने हमेशा वीडियो में बोला है कि निफ्टी जो है वो शॉर्ट करने का कैंडिडेट नहीं है, निफ्टी अपवर्ड मूवमेंट पे है, और बैंक निफ्टी और रिलायंस ये दो स्टॉक ऐसे हैं जो इसको कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिलायंस का आप स्टॉक देखेंगे तो यहाँ पे हमने बात की थी, जब रिलायंस के अंदर ये फॉल आया था, वो रिलायंस जो है 2040 के जोन में था, तभी मैंने बोला था कि रिलायंस मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे निफ्टी के अंदर अप ट्रेंड आएगा, निफ्टी जो रिलायंस है वो एक कैचअप का पोजीशन प्ले करेगा। अगर आप देखेंगे उसका टॉप यहाँ पे है, और रिलायंस जो है अभी वो कैचअप का पोजीशन के अंदर प्ले कर रहा है, वो निफ्टी को पीछे से पुश कर रहा है। इसका अंडर परफॉर्मेंस है जो निफ्टी को रोक के रखा है। अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो 17,500 का है।
सॉरी 17,000 का है निफ्टी के अंदर। तो जब निफ्टी पे आते हैं तो उसके ऊपर बात करते हैं। हम बात कर रहे थे बैंकिंग स्टॉक्स की। तो जैसे कि एवरी मॉर्निंग में जो लेवल्स देता हूँ, ये मेरा फेसबुक का पेज है, उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, बैंक निफ्टी का जो लेवल है उसको अपवर्ड हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो लेवल था वो करीबन कुछ इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली कुछ 34,500 के आसपास चला गया था। अभी 35,500 हमको लगता है कि निफ्टी का एक फेयर वैल्यू है। ये अपर रेंज है, ये लोअर रेंज है। निफ्टी के साथ में बैंक निफ्टी चल रहा है पीछे पीछे। अगर निफ्टी को हम ऑब्जर्व करेंगे, ये निफ्टी है और ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी का अंडर परफॉर्मेंस आप क्लियरली देख सकते हैं। इस क्वार्टर के अंदर भी उसका अंडर परफॉर्मेंस है। जो निफ्टी है वो 6.5% ऊपर हो गया है और बैंक निफ्टी है वो खाली 2.5% ऊपर है। तो ये 3 दिन के अंदर जो बैंक निफ्टी के अंदर जंप आया, उसमें एक बहुत बड़ा रोल इंडस बैंक ने भी प्ले किया, क्योंकि वो भी हैवी वेट है। HDFC के अंदर एक न्यूज़ आ गया कार्ड रिलेटेड, तो उसके वजह से वो ऊपर चला गया। तो आज हमने क्या किया था, मॉर्निंग के अंदर हमारे रिव्यू के अंदर डाला था, ये वाला मॉर्निंग का रिव्यू है, कि हमको लगता है कि जो इंडस बैंक है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के पास है। वो उसको क्रॉस करेगा क्या नहीं करेगा, वो ऑब्जर्वेशन में हमको डालना ज़रूरी है। ये आपको दिख रहा है कि 50 डे एवरेज जो है उसके ऊपर इसको रेसिस्टेंस लग रहा है इंडस बैंक को। तो इंडस बैंक ने आज किया क्या, जंप के साथ ओपन हुआ और उसके बाद में एक सेलिंग दिख रही है, यहाँ पे वो सपोर्ट ले रहा है। तो अभी इंडस बैंक है, क्योंकि एक स्टॉक जब नीचे जाता है वो सबका मूड को ख़राब कर देता है। ठीक है, तो बैंक के अंदर क्या हो रहा है हमने देखा। बैंक के बाद में अगर कोई स्टॉक बैंक के अंदर, एक ICICI बैंक की हमने बात की थी, अगर निफ्टी को 16,500 से 17,000 के ऊपर लेके जाना है, तो कौन से वो स्टॉक्स है जो ये रोल प्ले करने वाले हैं। उसके अंदर एक ICICI बैंक, एक HDFC बैंक, एक HDFC और एक रिलायंस। अभी ICICI बैंक जो है उसकी स्टोरी अलग है। ICICI बैंक की स्टोरी क्या है कि अगर आप उसका चार्ट देखते हैं, वो एक फ्रेश हाई के पास जा रहा है। यू सी, एक फ्रेश हाई के पास जा रहा है, लेकिन HDFC नहीं जा रहा है, HDFC बैंक नहीं जा रहा है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ ICICI को फॉलो कर रहे हैं, ICICI बैंक को फॉलो कर रहे हैं। उसमें सबसे जो वीक स्टॉक था वो हमने बार बार बात की थी कि कोटक बैंक हमको वीक लग रहा है। आप देखिए कि 16,000 से निफ्टी जो है वो 16,500 आ गया, लेकिन कोटक बैंक नहीं चल रहा है। ओके, बैंकिंग के बाद हम बात करते हैं कॉमोडिटी पे। तो कॉमोडिटी पे क्या बात करेंगे, गोल्ड एंड सिल्वर पे। तो गोल्ड एंड सिल्वर, अगर थोड़े दिन पहले का मेरा वीडियो आपको ध्यान होवे, तो गोल्ड के बारे में मैंने आपको बोला था कि जब गोल्ड यहाँ पे था, कि गोल्ड नहीं गिर रहा है, गिर एक्चुअली सिल्वर रहा है। वो सिल्वर के करेक्शन के साथ साथ में गोल्ड गिर रहा है। तो अभी हुआ क्या कि गोल्ड ने बहुत अच्छी रिकवरी कर लिया, और मेरे को लगता है कि 17,075 जब तक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गोल्ड है, इसके साथ में अगर मुझे बाई करना है तो मैं स्टॉप लॉस के साथ बाई कर सकता हूँ। मेजोरिटी के अंदर जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस गोल्ड के अंदर क्रिएट किया है वो सिल्वर ने किया। अगर आप देखेंगे सिल्वर 2.25% डाउन है। इस वीक के अंदर सिल्वर 2% ऊपर हो गया। एक्चुअली वो ऊपर नहीं हो गया है। अगर आप सिल्वर का चार्ट देखेंगे, ये सिल्वर का चार्ट देखेंगे, इतना बड़ा सेल ऑफ आया है, उसमें खाली ये एक जंप आया है। इसको हम रिबाउंड बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत ओवरसोल्ड हो गया था। तो इस वीक के अंदर हमको सिल्वर 2% अब देखने को मिल रहा है। अगर हम बेस मेटल की बात करें, तो बेस मेटल के अंदर हमारा स्टॉक था हिंदाल्को। हिंदाल्को का हमने लेवल दिया था 420 के ऊपर, हमको अच्छा लग रहा था वो। तो एक्चुअली हुआ क्या, हिंदाल्को के अंदर आप देखेंगे, शायद ऑपरेटर ने मेरा बात सुन लिया कि आई डोंट नो, 420 से उसको तोड़ के नीचे फेंका और वापस से उसके अंदर आज रिकवरी देखने को मिल रही है। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जितने भी बेस मेटल है, ये देखिए ये 420 का लेवल है, वहाँ से तोड़ा, ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ और मार्केट वापस से ऊपर आ गया है, हिंदाल्को वापस से ऊपर आ गया है। तो जितने भी बेस मेटल्स है, चाहे वो कॉपर होवे, चाहे वो एल्यूमिनियम होवे, मेरे को एल्यूमिनियम बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आप कॉमोडिटी में ट्रेड करते हैं तो एल्यूमिनियम के अंदर देखिए रिकवरी कितना स्ट्रॉन्ग है। ये हिंदाल्को खाली उसको फॉलो अप कर रहा है। अगर मैं एल्यूमिनियम का आपको चार्ट बताऊं, ये देखिए, ये एल्यूमिनियम का चार्ट है, ओके, और ये कॉपर का चार्ट है, ओके। तो कॉपर जो है बहुत वीक है,
कॉपर जो है वो बहुत वीक है, ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है, नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बेस मेटल के अंदर। तो मेरा जो बेस मेटल का इंडेक्स है वो वापस से रिकवर हो गया है, तो इसके वजह से मेरे को बेस मेटल के जो स्टॉक्स है वो अच्छे लग रहे हैं। तो उसके अंदर जो सबसे अच्छा स्टॉक मेरे को लग रहा है वो डेफिनेटली हिंदाल को लग रहा है। अभी अगर आप देखेंगे इस वीक के अंदर नेशनल एल्यूमिनियम जो है वो 10% बढ़ गया। क्या एक्चुअल में नेशनल एल्यूमिनियम 10% बढ़ा है क्या? यू सी दिस सेल ऑफ इन नेशनल एल्यूमिनियम। ये नेशनल एल्यूमिनियम 95 से जो गिरने का स्टार्ट हुआ वो 70 पे चला गया। ये उसके अंदर खाली एक रीबाउंड है, और अगर इंटरनेशनल मार्केट नहीं सुधरी तो वापस से इसके अंदर एक खराबी आ सकती है। अगर हम स्टील के प्राइस की बात करें तो स्टील के अंदर क्या हो रहा है, स्टील के अंदर भी एक सेल ऑफ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जितना भी स्टील है, मेरा जो मॉर्निंग के अंदर ये राइटअप आता है उसके अंदर सारी ऐसी मेटल्स की डिटेल्स आपको मिल जाती है, स्टॉक्स की डिटेल्स मिल जाती है, बैंक निफ्टी के लेवल्स मिल जाते हैं, निफ्टी के लेवल्स मिल जाते हैं। तो मेरा सजेशन है आपको कि मेरा ये जो पेज है वो पेज को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहे तो मेरे सारे लिंक्स दिए हुए हैं व्हाट्सअप के, यूट्यूब चैनल के, इसके ऊपर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको मॉर्निंग के अंदर ये डिटेल्स मिल जाता है। तो ये जो स्टील का जो सेक्टर है अगर हम इसको देखेंगे तो हमारा जो स्टील का जो मेटल इंडेक्स है वो ये वीक के अंदर 3% ऊपर है। क्या वाकई में 3% ऊपर है? मेटल इंडेक्स के अंदर एक बहुत वीकनेस देखने को मिल रही है। टाटा स्टील जो है वो उसको संभाले हुए है, क्योंकि टाटा स्टील जो है वो हैवी वेट है। हमारा सबसे जो खराब स्टॉक इसके अंदर हमको समझ में आया था वो एनएमडीसी था। अगर आप यहाँ पे स्टॉक इंडेक्स देखेंगे, ये मेटल का इंडेक्स है, ये मेटल के इंडेक्स के अंदर एक सेल ऑफ आया है। और इसके अंदर अगर आप एनएमडीसी को देखेंगे, ये एनएमडीसी में देखिए कैसा वीकनेस चालू है। यहाँ पे जब 180 के आसपास था तभी हमारे पेड ग्रुप के अंदर हमने एनएमडीसी के ऊपर सेल्स का मैंने सजेशन किया था। टाटा स्टील जो है वो क्या कर रहा है, ये टाटा स्टील जो है वो इंडेक्स को संभाले हुए है, मेटल इंडेक्स को। जितने भी मेटल के स्टॉक्स है उसके अंदर निफ्टी के अंदर वो लोग का हैवी वेट नहीं है। ओके, तो मेटल के अंदर क्या हो रहा है, एक टाटा स्टील लोखंड के अंदर, टाटा स्टील जो है आयरन कंपनीज के अंदर, आयरन एंड स्टील कंपनी के अंदर एक टाटा स्टील ऐसी है जो मार्केट को संभाले हुए है। और सबसे जो खराब हमारा जो हमने फेसबुक पे पेज के ऊपर जो स्टील का स्टॉक्स डाले हैं, अभी यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे नेगेटिव वॉच में है और ये हमारे पॉजिटिव वॉच के अंदर है। अभी बात करते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जिस तरीके से बेस मेटल के अंदर एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है, ऐसे ही क्रूड के अंदर, गैसोलीन के अंदर भी एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। और हम लोग जो है वो वॉच कर रहे हैं कि क्या ब्रांड क्रूड 70 के लेवल के ऊपर अभी सर्वाइव हो सकता है, कि क्या वापस से उसके अंदर सेल ऑफ आएगा। तो हमारा जो एक स्टॉक है गेल को काफ़ी टाइम से मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे को, इनफैक्ट बैंक निफ्टी से भी मेरे को गेल अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये करीबन निफ्टी के साथ तो चल रहा है, बैंक निफ्टी के जैसा उसके अंदर अंडर परफॉर्मेंस नहीं है। ये है गेल, ये गेल के अंदर गेल ने यहाँ बॉटम बनाया और अभी उसके अंदर एक रिकवरी प्रोसेस चालू है। तो अगर निफ्टी स्ट्रांग रहा तो गेल के अंदर यहाँ से, और गेल और एक पेट्रोनेट की हमने बात की थी, इफ़ यू रिमेंबर। ये पेट्रोनेट क्या कर रहा है, एक स्ट्रांग रेसिस्टेंस के ऊपर आके अटक गया हुआ है। ये स्ट्रांग रेसिस्टेंस है, इसको मैं इंट्राडे बेसिस के ऊपर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए यूज़ कर सकता हूँ। एकदम शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर आप जाके देखेंगे, एकदम शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर, एकदम शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर जाके जो लोग इंट्राडे काम करते हैं उनके लिए। तो हमारे को जो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो गेल और पेट्रोनेट अच्छा लग रहा है। और गैस सेक्टर के अंदर अगर हम क्रूड सेक्टर की बात करें तो क्रूड के अंदर जो हमने पहले ही स्टॉक सजेस्ट किया या मैंने सोचा कि मेरे को लेना चाहिए वो है ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया में कितने टाइम से मेरे जितने भी राइटअप्स है उसके अंदर ऑयल इंडिया डाल रहा हूँ। और ऑयल इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जो ओएनजीसी को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। ये है ओएनजीसी और ये है ऑयल इंडिया। ठीक है, खाली आपको चार्ट देख के ही समझ में आता है कि कौन सा चार्ट स्ट्रॉन्ग है। तो ऑयल इंडिया मेरे को अच्छा लग रहा है। ओके, अभी इसके बाद का हम बात करते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी। तो ये जो निफ्टी को इस वीक के अंदर ऑयल एंड गैस सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, उसका कारण क्या है? मेजॉरिटी के अंदर रिलायंस को देखिए,
आईओसी को देखिए, हिंदुस्तान पेट्रो को देखिए, चेन्नई पेट्रो को देखिए, अगर आप देखेंगे कि इसमें सबसे वीक है, हम लोग हमारे जितने भी राइटअप्स दे रहे वो सब राइटर्स में दे रहे कि हमको हिंदुस्तान पेट्रोल वीक लग रहा है और सबसे जो बेस्ट है वो रिलायंस है। और आज इसमें भी एक आईओसी में भी एक जंप देखने को मिल रहा है, आईओसी में एक जंप देखने को मिल रहा है, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के ऊपर वो आके पड़ा है एक, ये देखिए। ओके, एज यू कैन सी क्लियरली, ये है बीपीसीएल, ये है रिलायंस। थोड़ा मेरा इंटरनेट स्लो हो गया। ओके, ये है रिलायंस, ये रिलायंस के अंदर एक अपट्रिक चालू है। इसके वजह से क्या हो रहा है, आईओसी के अंदर एक अपट्रिक आ रहा है, इसके अंदर बीपीसीएल में आ रहा है, लेकिन एचपीसीएल के अंदर वो हमको देखने को नहीं मिल रहा है। एचपीसीएल के अंदर अभी भी वीकनेस देखने को मिल रही है। तो ये था हमारा ऑयल एंड सेक्टर। अभी हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट क्या कर रही है। अगर इस वीक के अंदर इंटरनेशनल मार्केट को हम लोग ऑब्जर्व करें अब तक, मेजॉरिटी के अंदर सारी इंटरनेशनल मार्केट स्ट्रांग है, एक चाइना को छोड़ के। स्पेशली जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है वो 4.25% ऊपर है और वो निफ्टी को भी बीट कर रहा है। लेकिन अगर हम मंथली और क्वार्टरली बेसिस के ऊपर देखें तो निफ्टी बहुत स्ट्रांग है कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने क्या किया इस वीक के अंदर, इस वीक के अंदर निफ्टी करीबन 1.5% ऊपर है। अच्छा, 1.5% ऊपर है तो क्यों ऊपर है, वो ऊपर होने का मेन कारण क्या है कि एचडीएफसी बैंक के अंदर जो न्यूज़ आया उसने बैंक निफ्टी को खींचा, बैंक निफ्टी ने निफ्टी को खींचा, इसके वजह से हम लोग ऊपर है। दूसरा एक टीसीएस हमारा स्टॉक है वो 3% बढ़ा हुआ है, उसके वजह से निफ्टी ऊपर है। इन्फोसिस के अंदर एक साइड ट्रेंड देखने को मिल रहा है, टीसीएस जो है वो 15% बढ़ गया लेकिन इन्फोसिस खाली 7% ही बढ़ा है इसको इस मंथ के अंदर। लेकिन क्वार्टर इन क्वार्टर के ऊपर देखते तो दोनों 9% बढ़े हुए हैं। रिलायंस आज इस क्वार्टर इस वीक के अंदर रिलायंस अप है, टीसीएस अप है, एचडीएफसी अप है। अब 3 बड़े हैवी वेट्स अगर ऊपर है तो निफ्टी क्यों नीचे जाएगा, और निफ्टी के अंदर शॉर्टिंग आइडिया कहाँ निकलता है, मेरे को तो निकलता दिखता हुआ नहीं है। ये मेरा निफ्टी का लेवल है, एक फेयर वैल्यू जो मैंने निफ्टी का आज के लिए निकाला है वो 16,629 है। और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी निफ्टी जो है वो 16,662 है। तो कहीं ना कहीं हमारे फेयर वैल्यू से अभी भी 40 रुपया वो ऊपर है। लेकिन मैं रिपीट वापस से करूँगा कि निफ्टी जो है वो शॉर्टिंग कैंडिडेट नहीं है। निफ्टी के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चालू है और निफ्टी रोज़ एक नया हाई बना रहा है। अगर आपको ध्यान होवे, हमने थोड़े दिन पहले वीडियो के अंदर जब भी ये फॉल आया था S&P 500 के अंदर, तभी हमने बात की थी कि ये खाली प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, शॉर्टिंग आइडिया जनरेट इसके अंदर नहीं होता है। और आप देखेंगे अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं कितना ब्यूटीफुल यहाँ से कैंडल बना और उसके अंदर मार्केट को उसने रिवर्स कर दिया। इंटरनेशनल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, S&P 500 की, और उसके देखा देखी वही ट्रेंड हमारे निफ्टी के अंदर आ गया। ये एक दिन गैप डाउन निफ्टी हुआ, लोग चिल्लाए शॉर्ट करो, लोगों ने व्हाट्सएप के अंदर 15,000 का लेवल दे दिया और वहाँ से मार्केट रिकवर कर गया और नया फ्रेश हाई आज मार्केट बना रहा है। तो दोस्तों मैं वापस से रिपीट करूँगा कि पहली बात तो क्या कीजिए, आप मेरे जितने भी या जिसमें भी आप कंफर्टेबल हुए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, तो आप ज्वाइन हो जाइए। तो आपको इसी तरीके से रोज़ का रोज अपडेट मिल जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको इसका वीडियोस मिलते रहेंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।